Why do such things happen only to me? Why do I only have to suffer every time? Why should I suffer when I am not at fault? For a deeply convincing logical explanation of such innumerable questions, one must definitely read Zeller, a masterpiece for mental peace. जैन आचार्य अभय शेखर सुरेजी महाराज की ये कृति जेलर, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद, कई लाख प्रतियों का प्रकाशन और कई लाख लोगों के जीवन में बदलाव, ये पुस्तक पढ़नी क्यों जरूरी है, आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, जेलर के नाम से आपके मन में जेल और जेलर का जो चित्र आया वो बिल्कुल सही है। दरअसल कृतिकार ने अपराध, अदालत, जेल, जेलर, कैदी, सजा, इन सब उदाहरणों को लेकर हमें जीवन का वो दर्शन समझाने की कोशिश की है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं, और जिसको समझ लेने के बाद विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति शांत चित्त होकर के उन हालातों से निकल जाता है। इस भौतिक जगत में, जिसे हम कोर्ट अदालत कहते हैं, जीवन दर्शन के इस नए आयाम में उसे कर्म सत्ता कहते हैं। जी हां, वो कर्म सत्ता जो हमारे जीवन में हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखती है और उसके अनुसार भुगतान करती है। कैदी तो आप समझ ही गए होंगे कि जब अपराध हमसे होता है तो कैदी तो उस संदर्भ में हम ही हो जाते हैं। अदालत की भूमिका में कर्म सत्ता, कैदी की भूमिका में हम अपराध का मतलब हमारा गुनाह जो हमने कभी किसी के साथ किया, और जेलर की भूमिका में वे लोग जो हमें तकलीफ देकर के जाते हैं। हम सोच ही नहीं पाते कि आखिर इस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा फरेब, ऐसा धोखा कैसे कर दिया। हम ये सोच ही नहीं पाते कि आखिर किस अपराध की हमें सजा मिली। अपराध इस जन्म का हो सकता है, पिछले जन्म का हो सकता है, उसका खाता कर्म सत्ता के पास होता है, और जो उस अपराध की सजा के लिए हमें धोखा देने, फरेब करने, चीट करने, हमें हराने, हमें गिराने, हमारी जिंदगी को डगमगाने के लिए आता है, दरअसल ये वही जेलर होता है। जेलर, वही जेलर जिसका काम है सजा के हुक्म की तामील करना। अब बस इसको ऐसे समझिए कि हम जो अपनी इस दुनिया में देखते हैं वो जेलर वो होता है जो हमारी इस दुनिया में अदालत के हुक्म की तामील करता है, और कृतिकार जिस
संदर्भ को कहना चाहते हैं, जिस दर्शन को देना चाहते हैं, वहां पर कर्म सत्ता हमारी अदालत होती है और जेलर कभी हमारा अपना होता है, हमारा अपना सगा, और कभी पड़ोसी, कभी रिश्तेदार, कभी पराया। अब अपराध इनका भी नहीं होता, पर हम इनसे शिकायत करते हैं। हमारी शिकायत इसलिए होती है कि हमने इनको इतना चाहा, हमने इनका इतना भरोसा किया, इतना यकीन किया, और इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया। वो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे कैदी जेलर से कहता है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तुम उसे क्यों दंडित करता है। कैदी भी सही है, कैदी ने जेलर का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन जेलर भी गलत नहीं है। जेलर वही कर रहा है जो अदालत ने उसको हुक्म दिया है। ठीक इसी तरह से हमारी जिंदगी में जो आसपास में हमारे साथ जो घटनाएं करके जाने वाले जेलर हैं, उनका अपराध कुछ नहीं है। उन्होंने वो ही किया जो कर्म सत्ता ने उनसे करवाया। उन्होंने कर्म सत्ता के हुक्म की तामील की है। इसलिए ये किताब हमसे ये कहती है कि तुम जिनसे बेवजह की शिकायत कर रहे हो, उनसे शिकायत मत करो। वे गुनहगार नहीं हैं, उन्होंने तुमको दगा नहीं दिया। कर्म सत्ता ने अपने हुक्म की तामील इनसे करवाई है, ये माध्यम बने हैं, इसलिए इनको कोसना छोड़ दो। इनके लिए रो रो कर छाती पीटना छोड़ दो, शिकायतें करना छोड़ दो, रिश्ते तोड़ना छोड़ दो। ये गुनहगार नहीं है। अपने मन को हल्का करो, शिकायतें खत्म करो, रिश्ते फिर जोड़ो। मन को हल्का करने से, चिंतन की धारा बदलने से, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। तुम्हारी जिंदगी के ये विपरीत जो दृश्य तुम्हें दिख रहे हैं, जैसे ही तुम अपनी दृष्टि बदलोगे, अपनी सोच बदलोगे, अपना चिंतन बदलोगे, ये दृश्य धीरे धीरे बदलने लग जाएंगे। ये पुस्तक हमें जीवन के इस संदर्भ को बताती है, हमें कर्म सत्ता के उस सिद्धांत को बताती है, हमें जेलर की भूमिका में आए हमारे अपने और गैर लोगों की भूमिकाओं को बताती है। ये हमें आगाह करती है, अपराध मत करो, भूल मत करो, गुनाह मत करो। गुनाह करोगे तो भरना पड़ेगा। कोई ना कोई फिर जेलर आएगा, सजा दे करके चला जाएगा। ये पुस्तक ये कहती है कि कुदरत के पास देने के लिए तुम्हारे लिए दो ही चीजें हैं। एक तो सजा, और वो तब देती है जब तुम अपराध करते हो, और दूसरा गिफ्ट, उपहार, वो तब देती है जब तुम कोई अच्छा काम करते हो। कभी कभी ये महसूस किया होगा, जिंदगी में अनायास खुशियां मिल जाती है। कोई अनायास बहुत कुछ देकर के चला जाता है। यहां पर भी कोई माध्यम होता है, वो जेलर नहीं होता, क्योंकि जेलर का काम सजा देना है। वो गिफ्ट देने के लिए आता है, कोई फरिश्ता बन करके आता है। लेकिन ये जो घटना घटती है, ये ऐसे ही नहीं घटती। कुदरत तुम्हें गिफ्ट दे रही है, किसी से दिलवा रही है। तुमने कोई अच्छा काम किया है, इस जन्म में किया है या प्रारब्ध में किया है, अच्छा किया
तो उपहार मिलेगा, गलत किया तो पनिशमेंट मिलेगा। ये पुस्तक जेलर तुम्हें ये बताती है कि तुम्हारी जिंदगी के आसपास बहुत जेलर घूम रहे हैं और ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी के आसपास बहुत फरिश्ते भी घूम रहे हैं। तुम्हें जो मिलना है वो कर्म सत्ता से मिलना है। तुम जो कर्म करोगे वो अपराध या अच्छा काम के रूप में कर्म सत्ता के खाते में जाएगा। वहां से या तो पनिशमेंट आएगा, अगर अच्छा किया है तो गिफ्ट आएगा। ये पुस्तक हमें जगाती है, हमें बताती है, इस जिंदगी के साथ साथ आने वाली जिंदगियों को भी आसान बनाती है। इसलिए जेलर को पढ़ना जरूरी है, जेलर को समझना जरूरी है। समझने के बाद फिर आप खुद फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि शब्द, संदर्भ, तथ्य आपको फॉलो करने के लिए मजबूर कर देंगे। तो व्यूअर्स, अपने मन की बात मैंने इस पुस्तक के संदर्भ में जो समझा, कृतिकार को सुनकर के मैंने आप तक पहुंचाया और मुझे लगता है यह पुस्तक हर घर में होनी चाहिए। पुस्तक कहां से मिलेगी, ये स्रोत भी ऑनलाइन का दिया गया है। www हृदयोगार HRUDAYODGAAR.com, वहां पर आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर आकर के अपनी बात को कहिएगा। लाइक शेयर आप पर छोड़ता हूं। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।